हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मेरा तो वही डेली का रूटीन, सुबह उठ के नहा धोने के बाद बाबा को जल अर्पण करने के बाद मैं फिर रेडी हो जाऊंगा अपने ऑफिस जाने के लिए। तो अभी 2-3 दिन तो ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं ऑफिशियल वर्क की वजह से बाहर गया हुआ था। तो ब्लॉग्स आप लोगों को कोशिश करूँगा कि डे बाई डे दे पाऊँ, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या वर्क में बिज़ी हो जाता हूँ, मैं ब्लॉग्स आप लोगों को नहीं दे पाता हूँ। अब कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ब्लॉग्स देते रहें कंटिन्यू आप लोगों को, बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगा कि ब्लॉग्स डेली आप लोगों को मिलते रहें। गाइस, आज का सीन ये है कि मेरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से आज मेरा जो 23 अगस्त जो डेट है, वो उस डेट को मेरा जन्म हुआ था डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और ये रियल भी है, बट मैं सेलिब्रेट करता हूँ जो हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तिथि वाले होते हैं, तो उस हिसाब से मेरा आज नहीं, बट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आज है। तो आज हो सकता है मेरे को सेलिब्रेट करना पड़े अपने प्लांट या अपने ऑफिस में। तो जैसा होता है, अगर पॉसिबल होता है तो मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग्स ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग मेरे को खूब शुभकामनाएं दें, जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स बना सकूं। बारिश में गाड़ी पूरी धुल गई, एकदम नई हो गई, साफ़ सुथरी। चला जाए फटाक से ले आया जाए चल के, फिर ऑफिस के लिए निकले। नहीं, नीचे वाली कर दीजिए, नीचे वाली 1 kg कर दो। रेट बढ़ा दिए हैं क्या? पहले मैं ले गया था, मैं याद आ रहा है, मैं साल भर पहले 350 में दिया था आपने, हैं? क्योंकि मैं अभी साल भर बाद तो आया हूँ। मैंने ले लिया, मत कहीं ना लिया नहीं मिठाई आप लोगों के लिए, पीछे पड़े थे उतनी देर से। गाइस, मैंने मिठाई तो ले ली है क्योंकि मुझे पता था मिठाई तो लेके जाना था, क्योंकि नहीं तो मैं वहाँ पे लाना पड़ता। इससे अच्छा मैंने कहा लाना मेरे को है तो मैं मिठाई ले लेता हूँ अपने साथ के लोगों के लिए। क्योंकि मिठाई तो यार बनता है यार, बर्थडे यार, मिठाई तो खिलानी चाहिए सबको यार। सब लोग अच्छे से पाने। सामने मेरा क्वालिटी स्वीट हाउस है जहाँ से मैं हमेशा मिठाई लेता हूँ। दूसरा सोच रहा था काजू कतरी भी लेने के लिए, लें कि ना ले, कुछ तो लेते ही है भाई। चलो देख लेते हैं, काजू कतरी ले लेते हैं। क्यों भैया, ये काजू कतरी क्या रेट दिया है? 800 रुपये में भाई, 800 रुपये में दे रहा है यार। आज ये तो बढ़ा ना दे, रक्षाबंधन तक लेना ले लेंगे साले को आके रात में। गाइस, तो आज का दिन बहुत शुभ रहा। एक तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अपना चंद्रयान 3 सफल हो गया है, चंद्रमा की सतह पर आराम से पहुंच गया है। और साथ साथ मेरा आज बर्थडे भी था, जो मैंने ऑफिस में सेलिब्रेट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्वीट भी ली थी, सभी को खिलाया जितने मेरे साथ के लोग हैं। और आज भारत का एक ऐतिहासिक दिन है, जो चंद्रयान 3 सफल हुआ, जिससे हम दुनिया में एक अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। ये आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का जो दिन है भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने शाम के वही 5:45 बजे के आसपास चंद्रमा की सतह पर जो लैंड किया है, उससे हमारी देश की छवि और भी बढ़ गई। और साथ ही पूरे विश्व में हम एक अलग पहचान के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि अभी तक अमेरिका है, चाइना है, रूस है, उसके बाद एक हमारी भी पहचान अलग हो गई कि हम सक्सेस हो गए। अब मैं आप लोगों को चाँद के विषय में थोड़ा डीपली बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूं, तो ब्लॉग वॉग तो बना नहीं पाया वहां पे, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को सब डिटेल बताऊंगा चंद्रयान की पूरी, जितना मेरे को नॉलेज है मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से भी बात करता हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चाँद का सफ़रनामा शुरू हुआ था, ये अमेरिका ने शुरू किया था। आज के करीब 50 साल पहले की बात है, जब अमेरिका ने चाँद पर सफलता प्राप्त की थी। जो कि आप सब ने सुना कि अमेरिका चाँद पर पहुंच गया, वहाँ से उसने मिट्टी भी ले आया। वो आज 50 साल पहले अमेरिका जब वहाँ से मिट्टी वगैरह लेके आ गया था, उस समय काफ़ी सक्सेस था। उसकी टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी विकसित और एडवांस तरीके की है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सफ़रनामा शुरू कहाँ से, अमेरिका ने चालू किया, फिर उसका फॉलोअप रूस ने लिया। रूस का फॉलोअप लेने के बाद ये चाइना ने उसका पीछा किया। और एक बात और आपको बता दूँ, चाइना इन सब में सबसे आगे निकला, क्योंकि चाइना ने अपने 3 यान भेजे, जो तीनों बार में सफल हुए। सबसे ज़्यादा जो सफल हुआ है वो चाइना सफल हुआ है। चाइना ने पहला अपना यान भेजा था चांग ई 3 2013, जो सक्सेसफुल हुआ था पहले ही प्रयास में। और दूसरा भेजा 2019 में चांग ई 4, और तीसरा जस्ट अगले साल भेजा था 2000 आई थिंक 2020 में, वो भी सक्सेस हुआ।
अब एक मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो आज प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपना लैंड रोवर वगैरह ये सब उतारने में काम कर रहे हैं, और अमेरिका ने 50 साल पहले अपना एक वहाँ ह्यूमन बॉडी उतार दी थी। आप समझ लीजिए कि अमेरिका हम लोगों से 50 साल पहले कितना एडवांस था, वो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, और अमेरिका हमसे अब भी आगे था, जहाँ पे वहाँ मानव उतार दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ा ये पॉइंट हो गया है, कि कितना बड़ा कदम है, जिससे हमें काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है। बात आती चाँद चाँद चाँद, ये है क्या? चाँद के पीछे इतने देश क्यों पागल होकर लगे हुए हैं? आखिर ऐसा क्या है चाँद में जो सारे देश इतना मोटा मोटा पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा क्या कहते हैं, पूरा सिस्टम, एक अच्छी इंडस्ट्री, सब कुछ लग सकता है। इंडिया ने तो मात्र 650 करोड़ के आसपास खर्च किया है। चाइना ने भी काफ़ी पैसा खर्चा किया। रूस ने अभी जो लॉन्च किया था लूना, जिस अमेरिका की तो बात ही नहीं करे। आखिर ऐसा चाँद में क्या है जो सब के सब दुनिया भर के देश चाँद के पीछे पड़े हुए हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी क्या वजह हैं जिसके पीछे ये सारे आज सब सारा कार्यक्रम बढ़ रहा है, सारे देश लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले पानी। पानी, अगर चाँद में पानी की हमने खोज कर लिया, चाँद पानी के विषय में हमें पता चल गया चाँद के अंदर कितना पानी क्या है, तो हम सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे हम पानी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, जो आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग करके एक फ्यूल भी बना सकते हैं। अगर वो फ्यूल हमने बना लिया तो उससे जो रॉकेट में जाता है फ्यूल होता है, लिमिटेड मात्रा में जाता है, और जब फ्यूल हमने बना लिया तो हमारा जो चाँद का सफ़रनामा है काफ़ी दिनों तक काम करता रहेगा, जिस उस फ्यूल को बोलते हैं क्वालिटी फ्यूल। जिससे कि जो चाँद है, अंतरिक्ष है, और जो भी उसके सारे वहाँ की कैसा क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा क्या टेम्परेचर है, उसके विषय में आप बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो रॉकेट जाता है, जो यान जाते हैं, उसमें एक लिमिटेड मात्रा में फ्यूल होता है। जब वो पर्याप्त मात्रा में होगा, हमारे पास एडिशनल होगा, तो हम उसके विषय में और भी गहन तरीके से जांच कर सकते हैं। एक बात ये होगी पानी की। अब दूसरी बात रही कि धातु के विषय में। धातु के विषय में आप सभी जानते हैं, आज की डेट में जिस देश के पास जितनी ज़्यादा धातुएं हैं, मूल्यवान है, सोना है, चांदी है, लिथियम, पता नहीं किस किस तरह की धातुएं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का मुख्य आधार हैं। अगर जिसके पास जितनी ज़्यादा धातुएं हैं, वो देश उतना ही सक्षम। आज चाइना क्यों उतना? क्योंकि उसके पास जो धातुएं हैं, उनसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का काफ़ी ज़्यादा सामान बनता है। इसलिए बोलते हैं ना, चाइना विश्व का बाज़ार का एक हब है, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं, जो दुनिया भर की सारी चीज़ें वहीं बनाता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास धातुएं हैं, तथा वो अदर दूसरी कंट्रियों से जो उसके पास नहीं होती, तो अदर आसपास से कहीं इकट्ठा करके, ये सारी धातुएं इकट्ठा करके सब आज मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। अगर कहीं बाई चांस हमें धातुएँ मिल गई, हमारा ये सब सक्सेस हो गया, धातुओं का अगर 0.0% भी अगर धातुओं के चांसेस हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली हो सकता है, और साथ में उस भारत की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, और हम दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, उसके हम शहंशाह हो सकते हैं। और जिस प्रकार धातुएं हमारे पास होती हैं, तो हम पता नहीं, अब ये भी हमें नहीं पता है कि जो चाँद में जो धातुएं हैं, वो इंडिया जो में या पृथ्वी में या अन्य देशों में जो धातुएं उनसे अधिक उच्च गुणवत्ता की हैं, या उनसे कोई एडवांस हैं, या अन्य किसी प्रकार की धातुएं जो हम हमारे विषय में, जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, जिनको हम जानते नहीं, और पता नहीं कितने प्रकार की धातुएं हैं जिनका हम और भी यूज कर सकते हैं। एक तो ये धातु की बात हो गई, तो आप समझ चुके धातु की वैल्यू कितनी ज़्यादा आज की डेट में। अब तीसरी बात ये आती है कि जो चाँद है, वो हमारे पृथ्वी के जैसे पृथ्वी के बाहर से निकलते हैं तो सबसे पहले चाँद पड़ता है। अब अगर हम पूरे अंतरिक्ष को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उतना हमारे पास फ्यूल नहीं होगा कि वहाँ तक हम पहुँच सके। और दूसरी बात कि वो उनकी दूरी हमसे बहुत ज़्यादा है। जैसे मंगलयान की बात होती है, तो मंगलयान पे जाने के लिए बीच में चाँद पड़ता है। चाँद में अगर हमने कहीं अपना ये अड्डा बना लिया या सक्सेस हो गए, तो वहाँ में एक अपना अड्डा बना लेने से क्या होगा कि हमें जो अंतरिक्ष की दुनिया है, उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तथा वहाँ ठहर सकते हैं। एक जैसे सिंपल सी बात ऐसे समझिए, जैसे कि हम कहीं 200-400 किलोमीटर जा रहे हैं, तो बीच में हमें एक अगर पड़ाव मिल जाता है, तो हमारी दूरी कितनी आसान हो जाती है, तथा अगर वहाँ पे रहने का या जो भी हमारी आवश्यक सामग्री अगर मिल जाती है, तो दूरी हमें फिर दूरी नहीं लगती। सेम उसी तरह चाँद है। अगर चाँद में हमारा ठहराव हो गया या एक कोई अड्डा बन गया, तो दुनिया भर के जो हैं अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, तो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना और आसान हो जाएगा। तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, वो चाँद पे किसी न किसी तरह से अपना एक ठहराव बनाना चाहते हैं। तो मैंने जो बताया। और दूसरी बात ये है कि अगली कि अगर चाँद पे हमारा अगर ठहराव हो गया, तो हम दुनिया के साथ टाई अप कर सकते हैं।
तो हमारे साथ जैसे अभी हमारा रॉकेट जा रहा है तो कई देश सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो कुछ पैसा देते हैं, इससे हमें अच्छा पैसा भी इनकम कर सकते हैं पूरी दुनिया से। और दूसरी बात, हमारी एक अलग पहचान हो जाएगी, और पहचान होने के साथ साथ हमारी जो ये वर्ल्ड लेवल है उसमें हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी वो आप खुद समझ सकते हैं। अमेरिका और चाइना में आपस में सुपर पावर को लेकर मतभेद रहता है, और रूस लेकिन रूस इस समय तो पहले के मुकाबले जो शांत हो गया है। चाइना और इंडिया का आपस में रहता है कि जो कौन आगे जाके तरक्की करे, कौन आगे जाके सुपर पावर हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो रूस है उसने 45 से 50 साल के आसपास उसने अपने पहला यान भेजा था जिसका नाम था लूना। वो सफल हो गया। अब 45-50 साल के बाद वो फिर प्रयास किया है लूना, जो कि अभी भेजा। इसमें कॉस्ट लगी है अराउंड लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपये, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है जो हमारा देश 600 साढ़े 600 करोड़ में, जिसमें एक साधारण मूवी जो होती है नॉर्मल मूवी के बराबर जो एक पैसा आता है, उतने में हमारा एक ज्ञान सक्सेस हो रहा थी, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज था चाँद के विषय में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताना चाहा। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो फाइनली आज का मेरा डे बहुत ही अच्छा रहा, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि आज मैंने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, और साथ में जो इंडिया ने अचीवमेंट पाई उसके लिए मैं पूरे जो भारत के वैज्ञानिक हैं, इसरो हैं, आम पूरी जनता जो 140 करोड़ के हमारे देशवासी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश इसी तरह उन्नति और तरक्की करते रहे, हम वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बनाएं। इसी बात के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।